एवरीवन, आज हम लोग स्केल ऑफ कॉर्ड पढ़ने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 10। अगर आप अभी लेक्चर नंबर 1 से 9 तक नहीं देखें तो पहले आप लेक्चर नंबर 9 तक देख आइए, ठीक है। वहाँ आपको थियोरी, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल के बारे में बताया गया है। आज हम लोग चलने वाले हैं स्केल ऑफ कॉर्ड पे, ठीक है। तो चलिए स्केल ऑफ कॉर्ड को बनाते हैं। तो स्केल ऑफ कॉर्ड में क्या होता है कि किसी भी सेंटीमीटर का लाइन दे देगा, बोलेगा इसका स्केल ऑफ कॉर्ड का ड्राइंग बनाना है, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए हम लोग इसका यूज क्या होता है स्केल ऑफ ड्राइंग का, कि इसको जहाँ साइट पे हम गए हुए हैं, मतलब किसी साइट पे सर्वे करने गए हैं या डैम बनाना है, रिवर बनाना है, वहाँ पे कंपास नहीं है, ठीक है। आपके पास जो प्रोटेक्टर नहीं है, ऐसा वाला होता है ना, ये आपके पास नहीं है। तो उस स्थिति में आपको एंगल कैसे बनाना होगा, तो आप स्केल ऑफ कॉर्ड बनाकर उससे एंगल ले सकते हैं, ठीक है। जब आपके पास प्रोटेक्टर ना हो तो उस स्थिति में आप पहले स्केल ऑफ कॉर्ड बनाइए, उसके बाद उससे एंगल मेजर कर लीजिएगा। यानी जो स्केल ऑफ कॉर्ड होता है वो क्या मेजर करवाता है, एंगल मेजर करवाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए ऐसे किसी भी लाइन ले सकते हैं, यहाँ पे कोई भी एक लाइन ले सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में दिया हो कि 5 सेंटीमीटर का लाइन है, 6 सेंटीमीटर का लाइन है, तो आपको उसी लाइन पे बनाना है। तो चलिए हम अभी मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर का लाइन है, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर का यहाँ लाइन ले लेते हैं एक। आप लोग भी बना लिए होंगे 6 सेंटीमीटर का लाइन, ठीक है। अब 6 सेंटीमीटर लाइन बनाने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे। ये पॉइंट आपका है ए, इस पॉइंट का नाम दे देंगे बी, ठीक है। उसके बाद इस पे 5 mm का एक लाइन, वर्टिकल लाइन देंगे इस तरह से। यहाँ पे भी 5 mm का वर्टिकल लाइन देंगे। वर्टिकल लाइन दिए, इस दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं। इस दोनों को मिला देते हैं, मिला दिए। तो इस तरह से आप लोग को मिल चुका होगा। अब इसके बाद क्या करना है, इस पे एक वर्टिकल लाइन खींच देना है। तो अगर प्रोटेक्टर तो आपके पास अभी है, नहीं रहेगा तो कोई सोच रहे होंगे सर प्रोटेक्टर नहीं रहेगा तो यहाँ पे 90 डिग्री कैसे बनाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू या मिनी ड्राफ्टर से बनाएंगे तो मिनी ड्राफ्टर के थ्रू उसके यहाँ पे देखिए इसमें एंगल दिया रहता है, ठीक है। इसके थ्रू भी आप 90 डिग्री बना सकते हैं। यहाँ पे रख कर इस तरह से रखिएगा। तो इसमें देखिएगा रोलर स्केल है ना, बड़ा ये छोटा दोनों में होगा। यहाँ 90 डिग्री दिख रहा है, तो यहाँ पे आप लगा दीजिएगा इस तरह से, और 90 डिग्री यहाँ पे माप के वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस पे हम अभी है मेरे पास ये, तो इसी से बना देते हैं। इस तरह से यहाँ पॉइंट लेंगे और इसको क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन दे देंगे। इस तरह से हो गया होगा, आई होप। उसके बाद क्या करना है, इस पे कंपास रखना है और यहाँ पे पेन वाला चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कंपास का नोक रखेंगे, यहाँ पे पेन रखेंगे। आप पेंसिल यूज कीजिएगा। इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। अब जिसको मिलाएं उसका नाम दे देते हैं सी। ए बी हो गया था, इसका नाम दे देते हैं सी। बना लिए, यहाँ तक बना लिए होंगे। अब क्या करना है, ए पर फिर से कंपास रखना है। ए पे आपको कंपास रखना है, इस पेन को सी के पास ले जाना है। इसके कहाँ ले जाना है, सी के पास लिखना है। ए पे रखना है, सी के पास ले जाना है, इसको नीचे ड्रॉ कर देना है इस तरह से। ए पे ये कंपास रखना है, सी पे पेन रखना है, उसको वहीं से गिरा देना है, ठीक है। चलिए ये जो आया होगा लाइन, उसको ये जो नीचे लाइन आया, इस लाइन को एक्सटेंड करके वहाँ तक बढ़ा देना है। इस लाइन को एक्सटेंड करके वहाँ तक बढ़ा देना है। बढ़ा दिए, इस लाइन को भी वहाँ तक बढ़ा देना है। यहाँ तक इतना मिल गया होगा बाबू। चलिए मिल गया तो काम अब ख़त्म हो गया। इस लाइन को, ए बी लाइन को, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं डी। इसका नाम क्या दे दिए, डी। तो इस लाइन को ए बी बोलते हैं। ए बी को 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बी डी को 3 पार्ट में करते हैं। तो ए बी को कितना पार्ट में डिवाइड करना है, 6 पार्ट में, और बी डी को कितना पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब इसको 6 पार्ट में डिवाइड करने के लिए एक रूल बताए थे। ऐसे तो 6 सेंटीमीटर का लिए हैं तो 1 पार्ट में 6 बार डिवाइड कर देंगे। लेकिन किसी ऐसा एंगल हो जो आप इक्वल पार्ट में डिवाइड ना कर पा रहे हो, तो उस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, कोई एक एंगल लेते हैं। एंगल पे क्या करते हैं, इसको पहले 6 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कल सिखाए ना, अगर आप प्लेन और डायगोनल पढ़े होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे। तो पहले इसी लाइन को कोई भी एक चाप लेकर क्या करते हैं, पहले इसी को 6 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए इसको पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इसी को 6 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं।
तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, एक और कर देते हैं 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट में कर दिए। ये जो लास्ट पॉइंट होता है इस पॉइंट को मिलाना होता है पहले, जिसको आप डिवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, मिला दिए लास्ट, इसका लास्ट और इसका लास्ट, जो लास्ट में पॉइंट आया। अब इसी के पैरेलल स्केल ले जाते हैं और जहाँ पॉइंट होता है वहाँ पे कटते जाते हैं, देखिए इस तरह से। तो 6 पार्ट में ये डिवाइड हो गया, 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। आई होप सब कर भी लिए होंगे। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे स्केल रखना है इसके सामने, इसके पैरेलल, और सब लाइन को वर्टिकली मिला देना है, सभी लाइन को वर्टिकली मिला देना है, सभी लाइन को वर्टिकली मिला देना है, हो गया। अब इस लाइन को भी 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो चलिए इसको भी करते हैं 3 पार्ट में। ये लाइन हुआ आपको, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए किसी भी चाप पे, जरूरी नहीं कि इसके बराबर ही हो। लाइन डिवाइड करने में कितना भी बड़ा ले लीजिए छोटा लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। 3 बार डिवाइड करके लास्ट पॉइंट को इस लास्ट पॉइंट से क्या करते हैं, मिला देते हैं, मिला दिए, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए। अब यहाँ पे वर्टिकल लाइन से मिला दें इसको, यहाँ तक हो गया, देखिए तो यहाँ तक हो गया। अब ये क्या शो करता है, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री पे है ना, देखिए तो ये 90 डिग्री पे है ना, तो 90 डिग्री इस 9 वाले पॉइंट से है, तो 80 डिग्री 8 वाले पॉइंट से हो जाएगा। इसका नेमिंग भी कर देते हैं हम लोग यहाँ से, 10 20 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। मतलब सुनिएगा यहाँ से क्या कंसेप्ट मिला आपको, कि ये 90 डिग्री किससे पॉइंट है, जॉइंट है इस 90 से ना। तो मतलब ये जहाँ जाके मिला है वो 90 डिग्री है, तो ये जहाँ जहाँ जाके मिलेगा वो क्या होगा, 80 डिग्री होगा। ये जहाँ जाके मिलेगा वो 70 डिग्री होगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। तो अब ये कंपास उठाइएगा, ए पे रखते हैं, तो ए पे रखते हैं तो देखिए 90 वाला कहाँ जाके मिला था, इसको चेक कर लेते हैं आपके सामने। देखिए 90 पे मिला है, ठीक है, ये 90 वाला 90 पे मिला है, तो 80 वाला पे ले जाएंगे तो जहाँ मिलेगा वो कितना डिग्री बनाएगा, 80 डिग्री बनाएगा। फिर ले जाते हैं 70 पे, 70 पे ले जाते हैं, तो जहाँ जाके मिलेगा वो कितना डिग्री बनाएगा, 70 डिग्री बनाएगा। फिर उसी तरह से 60 वाला सबको उसी तरह से मिला देना है आपको, बारी बारी से करके। 70 डिग्री, 60 डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 20 डिग्री हो गया, और यहाँ आते हैं तो 10 डिग्री हो गया। तो अभी क्या शो कर रहा है बताइए तो, ये 0 हो गया, तो यहाँ 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, ये हो गया 80 डिग्री, और ये कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये देखिए आपको क्या मिल गया है, एक कॉर्ड सॉरी क्या बन गया, एक प्रोटेक्टर बन गया है, ठीक है, एक तरह से। तो इसी को हम बोलते हैं स्केल ऑफ कॉर्ड, इसी को क्या बोलते हैं बाबू, स्केल ऑफ कॉर्ड। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, कहीं कोई डाउट रहा, नहीं रहा ना। अगर डाउट हो तो आप कहीं भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए एक इस पे बना के देखते हैं न्यूमेरिकल, इस पे एक न्यूमेरिकल बना के देखते हैं। बोलेगा कि 45 डिग्री का कोण बनाओ विदाउट प्रोटेक्टर, 40 डिग्री का कोण बनाओ विदाउट प्रोटेक्टर। तो क्या करना है, एक पहले 6 सेंटीमीटर का लाइन ली, कितना का क्वेश्चन था, 6 सेंटीमीटर पे बना रहे थे ना, तो 6 सेंटीमीटर का एक लाइन लेना है, ठीक है। 40 डिग्री का कोण बनाने बोला है विदाउट प्रोटेक्टर, इसकी मदद से बोला है। तो 6 सेंटीमीटर का एक लाइन बना देंगे, 6 सेंटीमीटर का लाइन बना दिए। अब क्या करना है, 40 डिग्री बनाना है ना आपको, तो आप इस पे आइए, इस पे मेजर कीजिए, इधर से ए पर रखिए, ए पर रखिए पॉइंट, और 40 डिग्री को मेजर कीजिए, 40 मेजर की, इधर से मापेंगे, ए पे कंपास रखेंगे, ए पे कंपास रखेंगे, 40 डिग्री को मापेंगे, ठीक है, 40 डिग्री को मापेंगे। इस ए पे, ए भी ए पॉइंट है ना, 6 सेंटीमीटर वाला लाइन लिए, ए भी हो गया। इस पे क्या किए, एक चाप काटे, ठीक है। अब 20 से मापिए, उसी 40 को 20 यहाँ से 20 से मापिए, तो उसी 40 को 20 से मापते हैं, इस 40 को 20 से मापे, और इस बी पर से जाके क्या कर देंगे, काट देंगे,
तो ये तो नहीं कटा, पहले अब यहाँ से ले लेते हैं, फिर 40 से ले लेते हैं 40, और इस ए पर से क्या कर देते हैं, इसको मिला देते हैं। अब ये जो एंगल बनेगा ना वो कितना डिग्री का बना है, 45 डिग्री का बना है। ये एंगल जो बना है वो कितना का बना है, 45 डिग्री का बना है। कितना का बना है, सॉरी 40 का बना है, ठीक है। अब इसको चेक करके दिखा दें। चलिए कंपास रखिए, यहाँ पे बी पॉइंट पे कंपास रखिए, देखिए जूम करें, देखिए 40 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग विदाउट प्रोटेक्टर के क्या करते हैं, कॉर्ड बनाकर उसे एंगल बनाते हैं। अब कोई सोच रहा होगा कि सर यहाँ तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री है, 45 डिग्री बोलेगा तब क्या करना है सर। तो सुनिएगा, 30 और 45 किसके किसके बीच आएगा, 40 और 50 के बीच में ना, 40 और 50 के बीच में आना है। तो 45 डिग्री का बोलेगा तो इसको बीच से डिवाइड कर देंगे, पहले बीच से डिवाइड, माप के कीजिएगा, मेरे जैसा पेन नहीं चला दीजिएगा, माप के दोनों के जितना होगा, या डिवाइड वाला रूल लगा के ऐसे एंगल बनाए, दो पार्ट में डिवाइड करते, ये डिवाइड किए 45 हो गया। इसको पहले क्या करेंगे, कॉर्ड पर ही इसको 45 पे, देखिए ये यहाँ पे है, इसको 45 पे पेन रखेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। अब ये कितना डिग्री का यहाँ कौन बन गया है, यहाँ बन गया है 45 डिग्री का। अब जब इस पे 45 डिग्री का कोण बनाना होगा तो इधर से 45 डिग्री वाला मेजर कीजिएगा, 45 डिग्री, यहाँ जाके 45 डिग्री पे काटेंगे, फिर इधर से यहाँ से रख के 45 डिग्री को मेजर करेंगे। अब बी पर से 45 डिग्री काटेंगे, ठीक है। इधर से 45 काटेंगे पहले, इधर से काट देंगे, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, 45 डिग्री का हुआ। इसको हम मिला देंगे तो कितना का एंगल होगा, 45 डिग्री का होगा, ठीक है। ये एंगल कितना का हुआ, 45 डिग्री का हुआ। ये तो 40 डिग्री का था, कोई दिक्कत। अच्छा कोई बोलेगा सर 42 डिग्री का, तो 42 डिग्री 32 डिग्री मान लीजिए बोलेगा, तो 32 और 40 के कितना पार्ट में डिवाइड करना होगा, 10 पार्ट में, ठीक है। 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 32 के सामने इस तरह से ले जाके मिला देंगे कंपास से, यही वाला 32 डिग्री होगा। तो ए पर से यहाँ मापेंगे, फिर बी पर से यहाँ मापेंगे, तो उस तरह से हो जाएगा। तो चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, होमवर्क बनाइएगा, आप कितना डिग्री के लिए दे, आपको एक दे देते, कहाँ 60 है ना, 65 डिग्री के लिए दे देते हैं, 65 डिग्री बना के दिखाइएगा। और दे देते हैं कितना, 22 डिग्री का बना के दिखाइएगा, ठीक है। होमवर्क भेजिएगा तो कमेंट सेक्शन में पेज आएगा, पेज आएगा तो भेजिएगा, नहीं आएगा तो मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, ठीक है। तो देखेंगे चेक करके, अगर सही रहेगा सबका तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर से 32 डिग्री 22 डिग्री का बता देंगे, ठीक है बाबू। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना प्यार बनाए रहे, ठीक है।